हेलो फ्रेंड्स। मैं अमित और आज हम पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ जी एट हाइट एच अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है। तो हमें ये तो पता है कि एट सरफेस ऑफ द अर्थ जी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, वेयर कैपिटल जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल एम इज मास ऑफ द अर्थ एंड आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। अब ऑब्जेक्ट को यहां से लेके किसी एच हाइट पे जा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि भाई ये अब कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है। तो उसके लिए पहले तो ये निकाल लेते हैं कि ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है इस पोजीशन पे। तो फोर्स एट एच ऑन स्मॉल एम वो कितना हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा देंगे फॉर्मूला, जी कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ, स्मॉल एम मास ऑफ बॉडी अपॉन डिस्टेंस बिटवीन सेंटर उसका स्क्वायर। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर कितना हो गया, आर प्लस एच और इसका स्क्वायर। ये हो गया फोर्स। इतने फोर्स से ये अर्थ इस बॉडी को अपने की तरफ अट्रैक्ट करता है। इतने ही फोर्स से ये बॉडी भी इस अर्थ को अट्रैक्ट करता है, बट इसका मास बहुत कम है, स्मॉल एम का मास बहुत कम है। स्मॉल एम इज वेरी लेस देन कैपिटल एम। ठीक है। तो स्मॉल एम बहुत कम है, तो हम कहेंगे कि स्मॉल एम विल एक्सपीरियंस अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन एज कंपेयर टू अर्थ। तो अर्थ को जो एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करेगा बिकॉज ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय दिस मास, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो बहुत कम होगा। उसको अप्रोक्सीमेट हम जीरो अज्यूम कर सकते हैं। लेकिन इसका मास बहुत कम है अर्थ के मास के कंपैरिजन में, तो ये सिग्निफिकेंट एक्सेलरेशन इस फोर्स की वजह से एक्सपीरियंस करेगा। तो हम लिख लेते हैं कि एक्सेलरेशन experienced by small m will be force on it upon its mass। तो g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r प्लस h स्क्वायर डिवाइडेड बाई इट्स मास, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे को क्या मिलेगा, g कैपिटल M अपॉन r प्लस h स्क्वायर। इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। स्मॉल जी की वैल्यू जी एम अपॉन आर स्क्वायर पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, जी एट एच इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर। अगर इसको मैं आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई और आर स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, वन से ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है। तो इसको हमने जी एम अपॉन आर स्क्वायर को हम स्मॉल जी से हमने रिप्लेस कर दिया। स्मॉल जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस, जी से ही लिखते हैं उसको। और बाहर क्या मिल जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा जी आर अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर। ठीक है। अब हम ऊपर से ऊपर डिनोमिनेटर से अगर आर कॉमन ले लेते हैं तो हमारे को क्या मिलेगा, आर अपॉन डिनोमिनेटर से आर कॉमन ले लेते हैं तो वन प्लस एच अपॉन आर मिलेगा और इसका स्क्वायर। यहां से ये आर कैंसिल आउट हो जाएगा और ये जो हमारे को इक्वेशन मिलेगा वो जी वन प्लस एच अपॉन आर रेज टू पावर -2। ठीक है। ये हमारे को क्या मिल गया, जी एट एच का फॉर्मूला, जी एट एच का फॉर्मूला। अब हम देखते हैं अब हम देखते हैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करके। अभी आपने पढ़ा नहीं होगा, बस आप ये फॉर्मूला आप देख सकते हो। ठीक है। तो जी एट एच विल बी इक्वल्स टू जी वन माइनस टू एच अपॉन आर, ये यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन, यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन में क्या होता है, अगर एक कोई फंक्शन है वन प्लस एन रेज टू पावर एक्स, तो इसको हम वन प्लस एन एक्स भी लिख लेते हैं, गिवन डेट एन इज
मच लेस देन 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है 1 प्लस h/r⁴ -2, तो इसको हमने पावर को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इक्वेशन आ गया। तो हमें बस ये याद रखना है, ये याद रखना। ठीक है, तो g at h will be equals to g माइनस 2gh/r। तो चेंज इन अगर g निकालें तो वो कितना हो जाएगा? चेंज इन g, विल बी इक्वल टू g माइनस 2gh/r माइनस g। तो ये हमारे को मिल जाएगा -2gh/r। अगर फ्रैक्शनल चेंज कोई पूछे, अगर कोई फ्रैक्शनल चेंज पूछे तो हम क्या लिख सकते हैं? फ्रैक्शनल चेंज मतलब जी से डिवाइड कर देंगे, डेल्टा जी अपॉन जी, तो हो जाएगा हमारे को -2h/r। अगर कोई परसेंटेज चेंज पूछे, अगर कोई परसेंटेज चेंज पूछे तो हम क्या लिखेंगे? -2h/r इंटू 100। ठीक है, तो ये अगर ये तीनों फॉर्मूला कब यूज करेंगे? when h is when h is much less than when h is much less than r, when h is much less than r। ये भी फॉर्मूला कब यूज करेंगे? when h is much less than r, h is much less than r। हमें पता है रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है? 6400 किलोमीटर। तो जो हाइट होगा वो अगर बिलो 300 किलोमीटर, बिलो 300 किलोमीटर होगा, तभी इन फॉर्मूलेज को हम यूज कर सकते हैं। कौन कौन सा फॉर्मूला? एक ये फ्रैक्शनल चेंज पूछे तो ये, और परसेंटेज चेंज पूछे तो ये। आई होप इट इज क्लियर। थैंक यू सो मच।